हिंदू मजहब क्या है? हिंदू किस नबी की उम्मत हैं? हिंदू कौन होता है? हिंदुओं के बड़े फिरके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोज खवातीनो हजरात, अरबों खरबों दरूद और सलाम खातमुन नबीन सैदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोज खवातीनो हजरात, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुइज्म की दुनिया में लेकर जाएंगे। दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब हिंदुइज्म है और यह एक कदीम मजहब है, लिहाजा हम आपको हिंदुइज्म के तारीखी पसमंजर से लेकर उसके फलसफे और अजीम शख्सियात तक की रहनुमाई फराहम करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदू मजहब क्या है और हिंदू कौन होता है। बल्कि वीडियो में हिंदू मजहब के वाणी के हवाले से भी बात करेंगे और जानेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। और हाँ, वीडियो में आप भी जान पाएंगे कि हिंदुओं के बड़े फिरके कौन से हैं और उन फिरकों के दरमियान क्या फ़र्क पाया जाता है, हिंदुओं के साथ हमारे मामलात क्या चले आ रहे हैं और इस वक्त हम किस पोजीशन में हैं। इन तमाम सवालात पर दोस्तों आज तफसील से बात करेंगे और साथ ही प्यारे दोस्तों यह बात भी वाज़ेह कर दूं कि आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है, लिहाजा तकाबियान के तुलबा और तालिबात हमारी इस वीडियो से मुकम्मल फ़ायदा उठाएं, बल्कि हमारी वीडियो से एक आम बंदे को भी फ़ायदा होगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमारे साथ हर मौके पर जुड़े रहें और हर नई वीडियो का लुत्फ़ उठा सके। तो चलिए आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े और काबिले जिक्र मजाइब हैं, उनका कोई ना कोई बानी जरूर है और वह किसी शख्सियत की तरफ इंतिसाब करते रहे हैं। लेकिन हिंदू मजहब एक ऐसा मजहब है जिसका मानी नामालूम है और कोई हिंदू भी अपने मजहब के बानी के मुतालिक दावा नहीं कर सकता कि मुझे अपने मजहब का बानी मालूम है। गो कि हिंदुओं की तारीखी किताबों में बाज मजहबी शख्सियात का हवाला मिलता है, लेकिन उनमें से एक शख्सियत भी ऐसी नहीं जिसकी तालीमात बात की हिंदू फिक्र का सरे चश्मा बनी हो। लिहाजा पूरे यकीन के साथ हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शख्स को हिंदू मजहब का मोसिस और बानी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन प्यारे दोस्तों, फिर भी हिंदू मत, मसीहत और इस्लाम के बाद आज दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब है। हिंदू मजहब के तकरीबन 1 अरब पैरोकारों में से 905 मिलियन भारत और नेपाल में रहते हैं। हिंदू मत के पैरोकार को हिंदू कहा जाता है। हिंदुइज्म लफ्ज़ हिंदू से निकला है, जिसके मानी चोर, काला और चौकीदार के हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक अजीब बात भी बता दें कि हिंदुइज्म में इबादत का तरीका, कोई अकीदा या रस्मो रिवाज ऐसा नहीं जो हिंदू कहलाने वाले तमाम लोगों में एक सा हो। यह सुनकर आप हैरान होंगे कि मंदिर में जाने वाला भी हिंदू है और वह भी हिंदू है जिसके जाने से मंदिर नापाक हो जाता है। मजहबी किताब वेद का सुनने वाला भी हिंदू है और वह भी हिंदू है जिसके मुताल्लिक हुक्म है कि अगर मजहबी किताब वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाता है। उसकी बंदर शक्ल है हनुमान। हिंदुस्तान और दुनिया में भी यानी जो ऊंची जात के हिंदू हैं वह तो मंदिर भी जा सकते हैं और अपनी मजहबी किताब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नीच जात के हिंदू नहीं मंदिर जा सकते हैं और ना ही वह अपनी मजहबी किताब सुन सकते हैं। अगर नीच जात का कोई भी हिंदू अपनी मजहबी किताब वेद सुन लेता है तो उसके कानों में सीसा पिघलाकर डालने का कानून हिंदुइज्म में मौजूद है। गरज हिंदू मत एक मजहब नहीं है बल्कि एक निज़ाम है जिसके अंदर अकायद, रसूम और तस्वुरात की बहतात है। मजमूई तौर पर इसको एक गैरवाजह सा मजहबी तस्वुर कहा जा सकता है। मसलन यह कि कोई अगर कह दे कि मैं हिंदू हूँ, बस उसे ही सच्चा हिंदू समझ लिया जाता है, कता नज़र इस बात के कि वह किसकी इबादत करता है, उसके अकायद क्या हैं, उसके अमाल कैसे हैं। बल्कि ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है जिसे हिंदुओं ने खुद लिखा है कि हिंदू धर्म की कोई बुनियाद नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मुंजम तरीकाकार नहीं, नहीं कोई सही तारीफ है। बस जिसको जो समझ आया वह इख्तियार करके अपने आप को हिंदू बना लिया। यानी हिंदू मजहब शदीद और मुतासिब कौमियत का दूसरा नाम है। अमलन एक हिंदू आज़ाद है, वह जो चाहे करें, जो चाहे अकीदा रखे, उसके लिए हलाल और हराम का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। जबकि नाजरीन, इसके बरक्स मुसलमान वह है जो अपनी रज़ा को अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा के ताबे करते। लेकिन नाजरीन, अगर हम किसी आम हिंदू से पूछे कि वह कितने खुदाओं पर ईमान रखता है तो हमें मुख्तलिफ जवाबात मिलेंगे। कोई कहेगा 3 खुदाओं पर, कोई कहेगा 33 खुदाओं पर, किसी का जवाब होगा 1000 खुदाओं पर, जबकि बाज ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि वह 33। लेकिन त्रिमूर्ति का तस्वुर हिंदू धर्म में बुनियादी अहमियत का हामिल है। यह 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ब्रह्मा हिंदुओं के नज़दीक मालिक है, विष्णु रबूबियत का फरीजा अंजाम देता है, पालने वाला, शिव फना और मौत का देवता है। हिंदुओं के नज़दीक ये हकीकी हस्तियां हैं, यानी ये हिंदुओं का अकीदाए तसलीस है। नाजरीन, गाय का तकद्दुस भी हिंदुओं के यहाँ इंतहाई अहमियत का हामिल है।
गाय को मारने या गाय का गोश्त खाने को एक वहशियाना और जालिमाना अमल करार दिया जाता है। उनका अकीदा है कि गाय को जो भी मारेगा या उसको जिबाह करेगा वह जहन्नम में इतने ही साल चलता रहेगा जितने उस गाय के जिस्म पर बाल होंगे। बल्कि गांधी का कौल है कि जो शख्स गाय की हुर्मत पर यकीन नहीं रखता वह हिंदू नहीं हो सकता। नाजरीन, इस मजहब का अगर तज्जिया किया जाए तो इसके कदीम तरीन माखज की हैसियत 4 किताबों को हासिल है जिन्हें वेद कहा जाता है। इनके अलावा कई और किताबें इनके मजहब की बुनियाद हैं, मसलन उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति वगैरह। यह निहायत इख्तसार से मजहब का तारुफ था। दोस्तों, हिंदू अफसानों में तकरीबन 30 मिलियन से ज्यादा देवता है, लेकिन जाहिर है कि कुछ ऐसे देवता हैं जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मशहूर हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसकी ज्यादा इबादत की जाती है, जिनमें पहला देवता ताबरहमा है, यानी हिंदुओं के लिए कायनात का आला खालिक खुदा बरहमा है, जो जानदार और बेजान चीजों में रह सकता है। इस देवता से तो और हिंदू देवताओं को निकाला गया, जिन्हें देवा और भी कहा जाता है, जो उसके एक या ज्यादा पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। तस्वीर में इसकी नुमाइंदगी 4 चेहरों के साथ की गई है, जो इंसान की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की निशानी के तौर पर इल्म के लिए उसकी अजीम सलाहियत और 4 हाथों की निशानदेही करता है, दिमाग, अकल, अना और शऊर। दोस्तों, एक विष्णु देवता है, विष्णु महफूज करने वाला, एक इंतहाई खूबसूरती से खूबसूरत हिंदू खुदाओं में से एक है और उसे हिंदू बिरादरी ने सराहा है। वह देखने में मुहाफिज है, ऑर्डर, अमन और आफाकी मोहब्बत की अलामत है। इसका मकसद ऐन तौर पर दुनिया में उन इक़दार को बरकरार रखना है। इस देवता को आम तौर पर नीली जिल्द से जाहिर किया जाता है। बरहमा के बाद विष्णु हिंदू देवताओं में से दूसरा और शिव तीसरा देवता है, जिसे डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। यह विष्णु के हवाले से कायनात के दूसरे रुख की नुमाइंदगी करता है। एक जिंदगी का आगाज है, दूसरा इख्तिताम है। शिव को के देवता के तौर पर भी पहचाना जाता है। यह एक ऐसा फन है जो हिंदुओं के लिए बड़ी मजहबी और रूहानी अहमियत रखता है। इसके गले में सांप जिंदगी की तवानाई की अलामत है, जबकि देवी लक्ष्मी को एक खूबसूरत औरत की हैसियत दी गई है, जिसके 4 बाजू हैं। कृष्ण भी हिंदू देवताओं में से एक है, जिसे जनूबी एशिया के बाशिंदे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हिंदू अफसानों के मुताबिक उनकी नुमाइंदगी हीरो, रहनुमा, उस्ताद और दोस्त की हैसियत से की गई है, इसीलिए इसे दिल का रहने वाला कहा जाता है। अगर हम हिंदुस्तान भर में ट्रिप करते हैं तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। कहा जाता है कि कृष्णा प्यार से मालामाल है और उसमें दर्द और गुनाहों को खत्म करने की ताकत है। हनुमानिया ताकत और इस्तकामत की अलामत है। वह बंदर बादशाह के तौर पर जाना एक बहुत मशहूर देवता है। एक काली माता, पुत मुस्बत पहलू के साथ हमाहंगी में तारीख पहलू की अलामत है। यह फितरत में दोहरा है और उसे एक बेरहम और दुश्मनी से ज्यादा बदरूहों की तबाही के तौर पर दिखाया गया है। यह ख्याल किया जाता है कि देवी काली शिव के कहर से पैदा हुई थी और इसी वजह से वह एक तबाहकुन कुव्वत की नुमाइंदगी करती है। यही वजह है कि वह डार्क मदर के नाम से भी जाना जाता है। देवी की शबीहा में एक स्टॉकी औरत दिखाई देती है, जिसके हार उसके शिकस्त खोरदा दुश्मनों की खोपड़ी से बना हुआ है, याना कि मौत और इंसानी जिस्म की आरजी हालत की अलामत कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ यह बात भी वाजह कर दूं कि हिंदू मजहब का आगाज कब हुआ, इसकी बुनियादें क्या हैं और इनके बुनियादी अकायद क्या है। तो इस बारे में तारीख तो बिल्कुल खामोश है। हिंदू मजहब की बुनियाद और बुनियादी अकायद के बारे में कोई मुत्फिका बात नहीं मिलती। आम तौर पर इसे वतनी मजहब समझा जाता है। एक जमाने में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदी और उनका मजहब हिंदू मजहब कहलाता था। बाज मजाहिब नस्ली हैं, जैसे यहूदियत। इस तरह हिंदू मतनी मजहब है कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू हैं। हिंदू मजहब में तरह तरह के अकायद और रसूमात हैं, जिनका कोई तयशुदा दायरा नहीं है। वेदों का जमाना आम तौर पर इसकी इब्तदा का जमाना कहा जाता है। इसे वेदक अहद कहते हैं। हिंदू मजहब में तरह तरह के अकायद और रसूमात हैं, जिनका कोई तयशुदा दायरा नहीं है। वेदों का जमाना आम तौर पर इसकी इब्तिदा का जमाना कहा जाता है। इसे वेदक अहद कहते हैं। वेदों को इल्हामी किताबी समझा जाता है, जो कि 4 हैं। अहले इल्म हजरात की राय यह है कि असलन वेदे किसी पुराने मजहब की इल्हामी किताबें लगती हैं। बल्कि मौलाना शम्स नवीद ने अगर अब भी ना जागे तो नामी किताब में वेदों को मौजू बेहेज बनाया है। वह इसे हजरत नूह अलसलाम के बाकी मानदा अफराद कहते हैं। उनका कहना है कि वेदों का लहजा तालीमात और उसलूब आसमानी किताबों जैसा है। उनमें तौहीद, वुजू, नमाज, अल्लाह की इबादत और रोज़ा वगैरह का जिक्र है और वेदों का जमाना भी कमोबेश 1000 साल कबले मसीह का है। इस वेदक अहद से पहले इनका तज़किरा नहीं मिलता। इसके बाद हिंदू मजहब हिंदुस्तान के वतनी दायरे में है, लेकिन उनके अकायद आपस में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। जनूबी हिंद के और हैं, शुमाली हिंद के और हैं।
वस्तीय हिंद के और हैं। मुहावरा भी है कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। राम और दास दो मुख्तलिफ मजाहब की अलामतें हैं जो उनके अंदरनी मजाहिब हैं। इनकी पुरानी तालीमात की इस्तिराहत में तंतर, हिदायत और परान मजहबी नज़में मिलती हैं। जैसे बाइबल में जब्बूर शायरी की जबान में है और हमारे यहाँ भी शायरी सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अनुन के जमाने से चली आ रही है। इनकी किताबों में भगवद गीता देवता और देवी हैं। ये हिंदू जिस इंसान के बारे में समझते हैं कि इसमें राम की जातल कर गई है और इसमें देवता की सिफत आ गई है, उसे मर्द हो तो देवता और औरत हो तो देवी कहते हैं। बरहमन शिवाजी और विष्णु महाराज देवता है, जबकि माया और लक्ष्मी वगैरह देवियां हैं। उनका तस्वुर हलूल का है कि अल्लाह ताला किसी इंसान में हुलूल करके अपनी जियारत करवाते हैं। हिंदुओं के यहाँ अवतार और भगवान का तस्वुर पाया जाता है। उनके यहाँ मजहबी पेशवा को परूबत कहा जाता है। परूबत पंडित और ब्राह्मण उनकी मजहबी पेशवाई करते हैं। यह मजाहिर के पुजारी हैं। उनके करोड़ों देवता हैं। उनका बुनियादी अकीदा यह है कि अल्लाह ताला की कोई सिफत किसी भी चीज में दिखाई दे तो वह खुदा की सिफत का मजहर है। किसी भी चीज में कोई इम्तियाजी सिफत देखते हैं तो उनका तस्वुर यह है कि उसके लिए जो खुदा की सिफत का इजहार है वह हमारा माबूद है। हम उन्हें बुत परस्त कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। इनके बड़े पंडित गुजरे हैं आर्या समाज के वाणी पंडित दयानंद सरस्वती। उन्होंने किताब लिखी सत्यारत प्रकाश हिंदू मजहब को मंजम रंग में पेश किया। जैसे हमारे यहाँ हदीस की किताब होती है, अकायद का बाब, इबादात का बाब, अखलाकियात का बाब, मामलात का बाब वगैरह। इसी तरह इस किताब में हिंदू निजाम, उनके खानदानी मामलात, निकाह, तलाक, तिजारत और सियासत को बयान किया है। इसके आखिर में 14वें बाब में कुरान करीम और इस्लाम पर 100 से ज्यादा ऐतराजात किए हैं। बल्कि इसमें पंडित दयानंद सरस्वती ने मुसलमानों पर एक ऐतराज यह किया है कि आप हम पर ऐतराज करते हो कि हम पत्थर की पूजा करते हैं। मुसलमान भी तो पत्थर ही की पूजा करते हैं। हम पत्थर की मूर्ति बनाकर उसको पूजते हैं और तुमने पत्थर का मकान बना रखा है, खाना काबा, उसको पूछते हो। हम मूर्ति के गिर्द चक्कर काटते हैं, तुम मकान की गिर्द चक्कर काटते हो। यह भी पत्थर का बना हुआ है, वह भी पत्थर का बना हुआ है। इसके जवाब में मुख्तलिफ मुस्लिम उलमा ने लिखा है और वाजह जवाब दिया है। बहरहाल दोस्तों, मजाहिर फितरत की पूजा उनका बुनियादी मजहब है। इन मजाहिर फितरत में उनके यहाँ गाय सबसे मुकद्दस चीज है, उसे गाव माता कहते हैं और गाय की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। गाय जहां से चाहे खाए पिए, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। हजरत सोलेह सलाम की ऊँटनी की खुसूसियात वगैरह को गाय पर फिट किया हुआ है कि यह अल्लाह मियाँ की गाय है, कोई उसे तंग नहीं करेगा। गाय की तौहीन को बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं। इंडिया में अब भी गांवशाला इमारतें हैं, बल्कि बहुत से शहरों में गांवशाला के नाम से पुरानी इमारतें भी हैं। यह गाय की हिफाजत के लिए एक मुस्तकिल मरकज होता था। एक बड़ी हवेली होती है जहां गाय की हिफाजत, खिदमत और देखभाल की जाती है। गाय के नाम पर वहां फसादात भी होते हैं। वैसे तो उनके यहाँ किसी भी जानवर को जिबाह करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन गाय को जिबाह करना उनके नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है। सिर्फ हराम नहीं बल्कि तौहीन है। इस पर कट मरने को तैयार होते हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि गाय का पेशाब हिंदुओं के यहाँ बड़ी मुकद्दस चीज़ है। गाय मुंह तो उनके यहाँ वाक्यतन इसी तरह है कि इसको वो तकद्दुस हासिल है जैसे हमारे यहाँ जमजम को हासिल है। वो इसे पीते हैं, जिस्म पर मलते हैं। जगह इबादत के लिए मखसूस करनी हो तो उस जगह को गाय के गोबर और पेशाब से लेप करते हैं और समझते हैं कि अब यह पाक हो गई है। इस पर कुछ अरसा पहले लंदन में एक बहस चली। वहां के अखबारात में रिपोर्ट छपी, वो यह कि गाय के पेशाब में केमिकल्स मिलाकर पैक करके कोका कोला की तर्ज पर काओ कोला शुरू किया, जो इंडिया में बिकता भी है और उसे बड़े तबरक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक अखबार ने गाय के पेशाब के तिब्बी और रूहानी फवायद पर मजमून छापा। एक मुजाकरे में बहस हो रही थी कि क्या पाकिस्तान में इसकी मार्केटिंग की गुंजाइश है। यहाँ से लतीफ़े की बात शुरू होती है। एक आलिम ने इसका जवाब दिया कि मार्केटिंग की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन सप्लाई की गुंजाइश पैदा कर लेंगे। गाय का पेशाब जितना कहो मुहैया करेंगे। बहरहाल उनके यहाँ गाय के पेशाब को तकद्दुस हासिल है। इस दौर में इन बातों पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, लेकिन यकीन करना पड़ता है। पेशाब से बढ़कर पंचगैया, गाय की 5 चीजें भी हिंदू इस्तेमाल करते हैं। उसमें गाय का पेशाब, गोबर, खून, थूक और नाक की रुतूबत है। ये 5 चीजें शामिल होती हैं। इनको मिलाकर माजून सी बनाते हैं और किसी को हिंदू बनाने के लिए यह चटाते हैं। बच्चे को इसी की घुट्टी देते हैं और यह बड़ी बरकत की चीज समझी जाती है। यह उनके मजहब की बड़ी बड़ी अलामतें हैं। बल्कि इन हिंदुओं के यहाँ एक बड़ा मसला तनासुक का है। उनके यहाँ जजा सजा का तस्वुर मौजूद है, लेकिन उसकी अमली शक्ल यह है कि रूह फना नहीं होती। रूह इंसान के जिस्म में एक जन्म गुजारती है,
جب وہ اس سے نکل جاتی ہے تو اسے ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، نئے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہے، جنم بدلتی رہتی ہے، اس کو تناسک کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ سم نئے سیٹ میں ڈال دی ہے۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، جنم جنم کا ساتھ، اسی طرح اگلے جنم میں ملیں گے، رام اگلے جنم میں ملا دے۔ اس کی وجہ یہی عقیدہ ہے۔ یہ ساری باتیں اس تناسک کے عقیدے پر مبنی ہے۔ ان کے یہاں نیکی اور بدی کے تصور کے مطابق اگر زندگی اچھی گزاری ہے تو اگلا جنم بہتر ملتا ہے، پہلے جانور کی شکل میں تھا، دوسرے جنم میں انسانی شکل میں آ جائے گا، پہلے شودر تھا تو اب برمن کی شکل میں آ جائے گا۔ یعنی پہلے سے اچھی صورت مل جاتی ہے، اور اگر بری زندگی گزاری ہے اور سزا کا مستحق ہے تو انسان کسی جانور، مثلاً سانپ، کتے، گدھے کی شکل میں اگلے جنم میں آ جائے گا۔ جنم کا بدلنا اور بہتر یا بری شکل میں آنا سزا جزا کا تصور ہے۔ تناسک کا عقیدہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ جدید ہندو سوسائٹی نے مذہبی پابندیاں ختم کر دی ہیں، اب تو ہندوستان میں قوانین سیکولر ہیں۔ پرانے مذہبی معاصرتی قوانین سے دستبرداری اختیار کر رکھی ہے۔ بہرحال ہندوستان میں بعض مذہبی روایت پر اب بھی عمل ہوتا ہے، جن میں مثلاً یہ کہ ان کے ہاں طلاق کا سرے سے کوئی تصول نہیں ہے، نکاح جو ہو گیا تو اب ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہو گیا، خاوند کے فوت ہونے کے بعد بھی بیوی کو مذہبی طور پر نئے نکاح کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ جوان عورت ہو، اگلے جنم میں اسی کی بیوی ہوگی۔ خاوند کے مرنے سے بھی نکاح ختم نہیں ہوتا، اور عورت کے لیے دو آپشن ہوتے ہیں، ایک باقی ساری زندگی خاوند کے گھر میں ایک خادمہ یا نوکرانی کی شکل میں گزار دے، سوگ کی کیفیت میں رہے گی کہ خوشبو نہیں لگائے گی، اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، جینت اختیار نہیں کرے گی۔ دوسرا، ان کے یہاں عجیمت کا مقام یہ ہے کہ خاوند کی لاش جب جل رہی ہو، عورت اس آگ میں کود کر جان دے دے، اس کو ستی ہونا، قربان ہونا کہتے ہیں، اور اس کو بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے، شہادت ہی کا درجہ سمجھتے ہیں۔ اب آزادی کے بعد ہندوستانی حکومت نے قانوناً اس پر پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی عورت ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود دور دراز کے علاقوں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ عورت خاوند کی چتا جلتی ہوئی لاش پر ستی ہو جاتی ہے۔ ستی ہو جانے کی ان کے یہاں بڑی معروف روایت ہے۔ ان کے یہاں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ذات پات کا مسئلہ۔ سوسائٹی میں 4 درجے ہیں اور چاروں کی درجہ بندی، احکام اور دائرے الگ ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کی ذات برہمن کی ہے، جو برہما کی طرف منسوب ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے اور یہ ابراہیمی مذہب کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ بہرحال یہ قیاس آرائیاں ہے۔ مرہمن کے کام کا بنیادی دائرہ علمی اور مذہبی ہے۔ تعلیم اور مذہب برہمن کے اختیارات اور فرائض میں سے ہے کہ وہ کس حد تک علم حاصل کرتے ہیں اور کتنا دین سکھاتے ہیں۔ پنڈت برہمنوں میں سے ہوتے ہیں، ان کا بنیادی کام مذہبی رسومات ادا کرنا اور مذہب کی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ سب سے برتر اور مقدس یہ طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کھشتری ہیں، ان کا کام حکمرانی، فوج، پولیس، انتظامیہ اور مملکت کے اجتماعی کام سر انجام دینا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ویش کی ذات ہے، تجارت اور زراعت وغیرہ کرتے ہیں۔ سب سے نچلی اور حقیر ذات شودر کی ہے، ان کے جم میں صرف خدمت کے کام ہے۔ اوپر والے طبقوں کی خدمت کے کام کرنا اور حیثیت ان کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ برابر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ان سا لباس نہیں پہن سکتے، ان جیسا طور طرز اختیار نہیں کر سکتے۔ شودر کسی برہم سے مصافحہ بھی نہیں کر سکتا، اگر ہاتھ ملا لے تو برہمن کے ہاتھ پلیت سمجھے جاتے ہیں۔ اس جات پات کے فرق سے نفرت کرتے ہوئے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے ہندو مذہب چھوڑ دیا تھا۔ یہ جات پات کا فرق اب بھی موجود ہے، اگرچہ قانوناً ختم کر دیا گیا ہے۔ معاشرتی فرق تو ہمارے یہاں بھی ہے، چودھری اور کمی کا، لیکن یہ معاشرتی ہے، مذہبی نہیں ہے۔ تمام تر خرابیوں کے باوجود مذہبی طور پر آج بھی الحمدللہ عید اور جمعے کے موقع پر کوئی فرق نہیں برتا جاتا۔ کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کمی ہو، پیچھے کھڑے ہو، وہ آگے کھڑا ہے تو چودھری پیچھے ہی کھڑا ہوگا۔ تو دوستوں، یہ تو تھی ان کی بطور مذہب کی چند داماد۔ اب یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ان ہندوؤں کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کی کشمکش کا باقاعدہ آغاز تب ہوا تھا جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ سندھ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور سندھ میں ان کا مقابلہ راجہ داہر سے ہوا تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ اور ملتان تک کا علاقہ فتح کیا۔ پھر ہمارے دوسرے بڑے فاتح سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ جب آئے تو ان کی جنگیں بھی ہندوؤں سے ہوئی اور سومناتھ مندر تک پہنچتے ہوئے 17 حملے کیے۔ 17ویں حملے میں غزنوی کو کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین گوری رحمۃ اللہ، قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ، پھر بابر رحمۃ اللہ، ان کے ساتھ ہماری جو آخری بڑی جنگ ہوئی وہ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ کی مرہٹوں کے ساتھ ہوئی۔ متحدہ ہندوستان میں اسلام 3 راستوں سے آیا، ایک تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ وغیرہ ہند کے ذریعے، دوسرا مشرقی ہند،
बम्बई वगैरह में अरब ताजरों के जरिए इस्लाम आया और वस्ती हिंद में इस्लाम सूफिया के जरिए आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, सैयद अली हजवेरी, शाह महमूद गौस वगैरह सूफिया रहमल्लाह ने यहाँ आकर माहौल बनाया और इस्लाम का सबब बने। मुसलमानों ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर तकरीबन 1000 साल हुकूमत की है। 800 साल तो मुगलों ने की है, उनसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबिक रहमतुल्लाह शेख ने हुकूमत की, लेकिन हमने यहाँ हुकूमत की है ताकत के जोर से। उस जमाने का उसूल यही था कि जिसके पास ताकत है वह कब्जा कर लेता। हमारे पास जब ताकत रही हमने हुकूमत की। अंग्रेज के आने के बाद मुस्लिम और हिंदू दोनों मगरूब हो गए थे, पहले वाली पोजीशन नहीं रही थी। इसके बाद अंग्रेज के खिलाफ जो आज़ादी की जंग लड़ी तो हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी। 1820 ईस्वी और 1821 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इक्तदार कायम हो गया था और 1857 ईस्वी की जंगे आज़ादी के बाद मुसलमान दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा जिसकी क़यादत सर सैयद अहमद खान मरहूम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब हम मुसलमान हिंदू एक पोजीशन में आ गए हैं तो हमें अपना तशखीस तस्लीम कराना चाहिए, अपने आप को अलग एक कौमियत का रंग देना चाहिए, क्योंकि आइंदा फैसले वोट के जरिए होंगे और इसमें जिसकी अक्सरियत होगी उसकी हुकूमत होगी, इसलिए हमें इसमें जम होने से बचने के लिए अपना तशख़्ख़ुस कायम करना चाहिए। सर सैयद से बहुत से मामलात में इख्तलाफ है, लेकिन दो मामलात में सर सैयद ने जो जाता है, यह किताब भी किसी एक मजमून के मुतालिक नहीं है। जंग लड़ी है, एक मुसलमानों का अलग तशख़्ख़ुस मनवाने के लिए कि हम मुस्तकिल कौम हैं, और दूसरा सर सैयद ने उर्दू के लिए जंग लड़ी। उर्दू मुसलमानों की ज़बान समझी जाती थी और हिंदी हिंदुओं की ज़बान समझी जाती थी। मदारिस में हिंदी यूनिवर्सिटी कायम होने के बाद सरसद ने मेहनत की कि उर्दू को बचाना जरूरी है, हमारा तशख़्ख़ुस उर्दू के तशख़्ख़ुस के साथ रहेगा। यह भी गुरोह का मौक़िफ़ था कि आने वाला दौर चूंकि सियासत का है, जमहूरियत और वोट का है, इसलिए हमें अक्सरियत के सामने सरेंडर होने के बजाय अपना तशख़्ख़ुस अलग मनवाना होगा। जुदागाना कौमियत, दो कौमी नजरिया जो बिलाखिर नजरिए पाकिस्तान पर मुंतज हुआ, इसके पीछे सोच यह थी, जबकि दूसरी सोच यह थी कि हमने 1000 साल हुकूमत की है, आइंदा भी हुकूमत हम ही करेंगे और यहाँ हुकूमत में हमारा हिस्सा बराबर होगा तो हमें अलग नहीं होगा होना चाहिए, इससे नुकसान होगा। यह दो अलग अलग नुक्ते नज़र थे। बहरहाल दोस्तों, अपनी बात की तरफ वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुइज्म में तकरीबन 33 मिलियन से ज़्यादा देवी देवता हैं, यानी 33 करोड़ खुदाओं का तस्वल मिलता है। लेकिन इन खुदाओं में कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मशहूर हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनकी ज़्यादा इबादत की जाती है। दोस्तों, यह भी जान लीजिए कि हिंदू मत के 6 अहम फिर हैं। पहला फ़िरका विष्णु मत है। यह फ़िरका विष्णु को रब्बे आला कायनात का मुहाफिज और रज़ाक मानता है। विष्णु को 4 बाजू के साथ मुकद्दस जोहरात पहने तख्त पर बैठे दिखाया जाता है। इसको इंसान शक्ल में पेश किया जाता है। इसकी बीवी लक्ष्मी है, जो दौलत की देवी है, जो मोदबाना उसकी खिदमत में रहती है। लक्ष्मी की सवारी मोर है। विष्णु के मानने वाले लक्ष्मी, गरुड़, मोर और हिंदू मन की परस्तिश भी करते हैं। विष्णु समंदर की गहराई में 1000 सर वाले सांप शीश पर सोया रहता है। जब कोई कायनात को तबाह बर्बाद करना चाहता है तो फिर जागता है, चुनाचे कायनात को बचाने और बुराइयों से बचाने के लिए मुख्तलिफ मौके पर उसने 9 बार जन्म लिया। इसी तरह शिवमत फ़िरका शिव को रब्बे आला मानता है और उसे तकरीबो तामीर का देवता समझता है। उसे महायोग और महादेव भी कहते हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि यह गैर आर्याई देवता है, जिसकी पूजा वादिये सिंध में होती थी। इसकी बीवी पार्वती है, जो मुख्तलिफ रूप की वजह से दुर्गा, काली और उम्मा पार्वती के नामों से मशहूर है। पार्वती से शिव के 2 बेटे पैदा हुए, एक गणेश और दूसरा कार्तिकेय, जो जंग का देवता माना जाता है और इसका नाम सिकंद भी बताया जाता है। शिव के पुजारी शिव के अलावा पार्वती और उसके बेटों का, खासकर गणेश जो हाथी का सर रखता है, इसके अलावा नंदी शिव की सवारी का बैल की पूजा करते हैं। हिंदुओं में जो लिंग और यूनी पूजा करते हैं वह भी शिव और काली के मुताल्लिक है। इस फिरके की अहम किताब वायु पुराण है। यह इल्म को निजात का जरिया मानता है। यह फिरका भी बहुत सिली फिरकों में बंटा हुआ है। गणपति मत फिरका, यह फिरका गणेश को रबे आला मानता है और उसको फेहम तदब्बुर का देवता समझता है। गणेश को हाथी के सर के साथ दिखाया जाता है। सूर्यामत फिरका, यह सूरज को देवता मानता है और तुलुए आफताब और गुरूबे आफताब के वक्त उसकी पूजा करता है। शक्ति मत, यह फिरका शक्ति की पूजा करता है। उसका अकीदा है कि शक्ति मोनस है और वह एक औरत की हैसियत से तशखीस की जा सकती है और वह नस्वानी शक्ल रब्बे आला है और वह उसे दुर्गा, काली और भवानी के नाम से मौसूम करते हैं और उसे शिव की बीवी मानते
ان کے عقیدے کے مطابق شیو کی بیوی بننے سے کالی یا درگاہ کے قادر مطلب ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شکتی مجکورہ کی مختلف شکلوں میں کالی بہت مشہور ہے۔ اس کو سیاہ روح ہاتھی جیسے دانت نکالے اور منہ کو خون سے سرخ کیے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا روپ بھوانی اب ٹھگوں کی دیوی ہے۔ اس کے دو بڑے فر ہیں، دکشن مارگی یعنی دائیں بازو کے پوجنے والے اور واما مارگی یعنی بائیں بازو کے پوجنے والے۔ یہ ایک خفیہ فرقہ ہے جو ان کے نزدیک پانچ میم نجات کا ذریعہ ہے، یعنی مادیا، شراب، متسیا، مچھلی، ماس، گوشت، مدرا، اناج، میتھن، جنسی اتحاد۔ ان لوگوں میں ایک مذہبی رسم ہے جسے یہ چکر پوجا کہتے ہیں۔ اس پوجا میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اختلاط کرنا کارے ثواب سمجھا جاتا ہے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اسی کی رومانی بیوی بن جاتی ہے۔ اس فرقے کی اہم کتابیں تنتر ہے، یہ ہریونش اور مارکنڈیا پر ان کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ سمارت سوتر فرقہ یہ وسیع نظر فرقہ ہے اور ہر دیوتا پر اعتقاد رکھتا ہے اور اپنی خواہش اور ضرورت کے تحت اس کی پوجا کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہاں پر ہندوازم کی مقدس کتابوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب مہابھارت رامائن سے زیادہ جکیم ہے۔ اس کے اندر 1,00,000 اشعار ہے جو 2000 قطعات میں منقسم ہے۔ ان کے علاوہ نظموں کا ایک اور مجموعہ بھی ہے جو 24 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف ویاس بتایا، بلکہ اس میں قصے بھی ہیں، پنتو نساہی بھی، رجمیہ کارنامے بھی، فلسفیانہ بحثیں اور یوگ کے دروس بھی ہے۔ ان میں سب سے اہم بھگوت گیتا ہے۔ یہ حقیقت نئے مذہب کی کتاب ہے جس کے اکثر تصورات گوپنشد سے ماخذ ہے، تاہم نتیجے کے لحاظ سے ان سے مختلف ہے۔ اس میں دوسرے دیوتاؤں پر وشنو کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وشنو کو برہما مانا گیا ہے، بلکہ تناسق کے فلسفے پر زور دیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خود کرشن نارائن، واسودیو، وشنو اور برہما ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہی معبود اور روح کل بھی ہے۔ ہندوؤں کے خیال میں اس میں ایک ہستی کو تسلیم کر کے وحدت الوجود کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں قدیم دیوتاؤں کو نظر انداز کر کے ایک نئے مذہب کی داغمیل ڈالی گئی ہے جس میں کرشن ہی کو سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اس تعلیم نے کچھ عرصے کے بعد ایک بڑے فرقے کی صورت اختیار کر لی۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے بھگوت گیتا میں 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 جنان مارگ یعنی علم کے ذریعے، نمبر 2 کرم مارگ یعنی عمل کے ذریعے، نمبر 3 بھکتی مارگ یعنی گیانو ویوگ کے ذریعے۔ یہاں بھی اپنی طرح پیش کیا گیا ہے۔ بعد میں چونکہ رام چندر اور سیتا کو وشنو اور لکشمی کا اوتار مانا گیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور یہ وشنو کے ماننے والوں کی سب سے اہم کتاب بن گئی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ویدی معبودوں کے ساتھ نئے دیوتاؤں کا نام بھی آتا ہے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آریائی مذہب ہندو مذہب میں تبدیل ہو رہا تھا، گو انہیں برتری نہیں ہوئی تھی۔ نیچ تناسق کا عقیدہ پختہ ہو چکا تھا اور عام انسانوں کو اوتار سمجھنے کی بدعت جاری ہو چکی تھی۔ اس کتاب کا مصنف والمکی بتایا جاتا ہے اور اس کو رام چندر کا ہم عصر قرار دیا گیا۔ اس کتاب کے مختلف مواد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 600 قبل مسیح سے پہلے کی نہیں ہے، بلکہ دوستوں ہندو مت کی بنیاد جن کتابوں پر رکھی گئی ان میں پہلا نام دھرم 17 کا آتا ہے۔ اس کو ہندو قانون میں ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ دھرم کے معنی مذہب، فرائض اور اعمال کے ہیں اور 17 کے معنی دھاگے کے، مگر اصطلاحی معنوں میں مقدس کتابوں کی طرف رہنمائی کرنے والے کے ہیں۔ اس نوع کے متعدد کتابیں لکھی گئی جن میں 4 دھرم 17 جو گوتم، بودھیان، وششٹھ اور آپ سے تمب کی طرف منسوب ہے اور زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف 6 صدی قبل مسیح کے بعد کی ہے۔ ہندو دور کے اوائل میں یہی دھرم 17 قانون کا ماخذ رہی ہے اور اجتماعی زندگی میں ان پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ دھرم 17 جو نثر میں تھی، یہ ان کے برعکس نجم میں ہے۔ ان میں سب سے اہم منو ہے۔ اس کے بعد یجن، والکی، وشنو اور ناردا کی طرح غیر الہامی ہے، اس لیے ان کو سمرتی کہا جاتا ہے اور اسی نام سے یہ کتابیں زیادہ مشہور ہوئی، اس لیے عام طور پر سمرتی کہا جاتا ہے۔ دھرم شاستر کی پہلی صدی عیسوی میں ہوئی، کچھ دنوں کے بعد جب ان آرائیوں نے جو اپنی خصوصیات کھوکر ہندو بن چکے تھے اور غیر آریائی بن چکے تھے، یہ محسوس کیا کہ ایک طرف بدھ مت ان کی مذہبی عالمگیریت سے متصادم ہے اور دوسری طرف شودر ان کی نسلی برتری سے نمبرد آزمائی، انہوں نے اپنی نسلی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ دھرم 17 وقت کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے اور ایسے پرخطر موقع پر اگر کوئی شاہ انہیں فنا ہونے سے بچا سکتی ہے تو معاشرے کی نئی تشکیل ہے جو جاتوں کی تفریق کی بنا پر کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے دھرم شاسترا رکھا۔ اس کے بعد یہی کتابیں ہندو قانون کے ماخذ قرار پائی اور ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ آزاد ہندوستان کے پہلے تحت پورے معاشرے کو چلانے کی کوشش کی گئی۔ علی زندگی میں منوسمرتی کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے۔ عدالتوں کے اندر اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ دھرم شاستر کی بنیاد ذات پر رکھی گئی تھی اور مقدمے کے طور پر اس اصول کو تسلیم کیا گیا
कि इंसानी आबादी 4 जातों में बटी हुई है, ब्राह्मण, कश्तरी, वैश्य और शूद्र। इनमें अव्वल जिक्र 3 द्विज है, यानी मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं, लेकिन शूद्र का सिर्फ एक ही जन्म है। दोम जातों में ब्राह्मण की जात सबसे आला है, क्योंकि ब्रह्मा ने इसे सर से पैदा किया है। ब्राह्मण बहसियत देवता के हैं, गौ इंसानी शक्ल में है, उनके हुकूक सबसे ज्यादा हैं, वो इल्मो धर्म के मुहाफिज हैं, इसके वसीले के बगैर फलाह नहीं है। मरहमों के बाद कश्तरी है, जो ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुए हैं, शुजायत उनका लाजमी सिफत है, इसलिए हुकूमत करने का उनको पैदाइशी हक हासिल है। इसके बाद वेश की जात है, ब्रह्मा ने रान से पैदा किया है और तिजारत के लिए उन्हें मुंतखिब किया है। शूदर का दर्जा सबसे आखिर है, उन्हें तीनों जातों की खिदमत के लिए पैदा किया गया, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा ने पैर से पैदा किया है। इसके बाद परान का दर्जा है, जो तादाद में 18 है, उनके अलावा 2 और परान है, इस तरह ये तादाद में 20 होती है। इन किताबों के उन्वानात ये हैं कि तख्लीक़े कायनात यानी कायनात किस तरह वजूद में आई। इससे पहले 3 युग, सतयुग, तृतीया योग और द्वापर योग गुजर चुके हैं। अब आखिरी योग, कलीग चल रहा है। हर योग 43 लाख साल का होता है। देवताओं के नस्ब नामे जो खतराफात पर मबनी है। प्यारे दोस्तों, परस्तिश के लिए हिंदू 3 देवताओं के कायल हैं। पहला ग्राम देवता यानी बस्ती का देवता, दूसरा कुल देवी देवता यानी खानदान का देवता, तीसरा इष्ट देवता यानी महबूब देवता। इस तरह एक हिंदू का ग्राम देवता गणेश, कुल देवी लक्ष्मी और महबूब देवता नंदी हो सकता है। ग्राम देवता मंदिरों में, खानदानी और महबूब देवता घरों में रखे जाते हैं। इन 3 देवताओं के अलावा हर हिंदू दूसरे बहुत से देवताओं को असबे मौका पूजता है। दुर्गा पूजा के मौके पर दुर्गा को, गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश को, कृष्ण के जन्माष्टमी के जमाने में कृष्ण की दिवाली के मौके पर लक्ष्मी को और शिवरात्रि के मौके पर शिव की परिस्थित की जाती है। हिंदू मत के यह अहम देवता है, मगर उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है और इनकी तादाद 5 करोड़ बताई जाती है, इसलिए इन सब का जायजा लेना आसान नहीं है। यह है कि तमाम अहम और गैर अहम बेशुमार देवताओं के अलावा बेशुमार जानवर, मसलन हाथी, सांप, घड़ियाल, शेर, मोर, हंस, तोता, चूहा वगैरह मुख्तलिफ देवताओं की तरफ से होने की वजह से मुकद्दस समझे जाते हैं और उनकी पूजा होती है। जानवरों में सबसे अहम गाय है। इनके अलावा दरख्तों में पीपल, इंजीर, तुलसी और बबूल और दरियाओं में गंगा को खास अहमियत हासिल है और इसे मुकद्दस समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, जब यह ख्याल किया जाता है कि कोई कैसी ही जाहिल और अखड़ कौम क्यों ना हो अक्सर अपने आबाओ अजदाद की तारीख रखती है, तो इस बात पर कमाल ताज्जुब होता है कि हिंदुओं के पास बावजूद ये कि उनकी कौम निहायत शाहिस्तगी और तरबियत के ऊंचे दर्जे पर पहुंच गई थी, कोई किताब तारीख से मिलती जुलती नहीं है। हिंदुओं के हालात की तहरीरों में जो कुछ है वह झूठी कहानियों और मुबालगा अमेज झूठे तारीखी वाक़यात से इस तरह गलतमलत है कि उनसे कोई शायद मुसलसल तारीख निकलने की तवक्को नहीं की जा सकती। खुलासाए कलाम यह है कि 2000 से 2500 साल कबले मसीह हिंद में जो कि सिंध था ड्राउड आबाद थे, फिर आर्या नस्ल के लोग एशिया बस्ती से हिंदू में आए और यहाँ के असल बाशिंदों से जंग करके उन्हें शहर बदर कर दिया और जो बच गए उनमें रहकर घुल मिल गए। कुछ उनके रसूम को अपने में जम कर लिया और कुछ अपने रसूम को उनमें जम कर दिया और दोनों को जमा करके एक मजहबी रंग दे दिया। फिर गुजरते दिनों के एतबार से उनमें मुख्तलिफ इस्लाह पसंद लोग पैदा हुए तो उन्हीं को अपना भगवान और खुदा तस्वर करने लगे। इस तरह करोड़ों देवी देवताओं की पूजा होने लगी। तरह तरह के तोहमात और झूठे वाक़यात को अपने मजहबी अकायद में शामिल कर लिया। आपस में अलग अलग दर्जात मुतयन कर लिया। लोगों ने अपने जहनी ख्यालात को मजहबी किताबों की शक्ल दे दी, जिनमें गीता और 4 वेद सबसे मोतबर तस्लीम किए जाते हैं, और भी कई किताबें हैं जो लोगों की तरतीब शुदा हैं, मगर मजहबी लिटरेचर में उनका शुमार होता है। प्यारे दोस्तों, 18वीं सदी से पहले की जगह सनातन धर्म या वेदक धर्म का लफ्ज इस्तेमाल होता था, लेकिन सबसे पहले सनातन धर्म की जगह हिंदुइज्म का लफ्ज राजा मोहन राय ने इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद एक अंग्रेज मुहक्किक जॉन क्रॉफोर्ड का एक रिसर्च पेपर एशियाटिक रिसर्चेस के नाम से छाया हुआ, जिसमें सनातन धर्म की जगह हिंदुइज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद कई अंग्रेज मुसलन ने हिंदुइज्म लफ्ज को सनातन धर्म की जगह इस्तेमाल किया और बिलाखिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस लफ्ज को शामिल किया गया। इसके बाद आमतौर पर लोग सनातन धर्म या वैदिक धर्म के लिए हिंदुइज्म का लफ्ज इस्तेमाल करने लगे। हिंदुइज्म एक लचकदार मजहब है। यह दूसरे अफकार और नजरियात को अपने अंदर सुमोह लेने की कुव्वत रखता है और उनको वक्त वजीर आजम पंडित नेहरू ने जिंदा रहो और जिंदा रहने दो के उसूल को हिंदुइज्म की रूह करार दिया है। इस्लाम के कुछ सुतून और बुनियादी उसूल हैं जिसकी पासदारी हर मुसलमान के लिए जरूरी है, जिसके बगैर एक मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता, जैसे कलमाए तौहीद पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसी तरह अमली तौर पर भी बहुत से फराइज हैं जिनका करना जरूरी है और बहुत सी चीजें हैं जिनसे रुकना जरूरी है।
जबकि हिंदुइज्म का कोई सुतून और कोई उसूल नहीं है जिन पर अमल करना जरूरी हो। एक हिंदू को आज़ादी है कि वह जो चाहे अमल करें और जो चाहे ना करें। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके लिए जरूरी हो या उसके लिए ममनू हो, और ना ही किसी मजहबी कानून की खिलाफ वर्जी उसे हिंदू से खारिज करती है। डॉक्टर जाकिर नायक ने हिंदू मत में तस्वुरे खुदा पर और इस्लाम में तस्वुरे खुदा पर गुफ्तगू करते हुए दोनों के दरमियान मवाजना करते हुए लिखा है कि इस्लाम और हिंदू मत के दरमियान इसका फ़र्क है। हर चीज़ का मालिक खुदा है, हर चीज़ खुदा की है, एवरीथिंग इज गॉड। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बड़ा फ़र्क यह है, हिंदू इस फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं कि हर चीज़ खुदा का हिस्सा है, यानी हर चीज़ खुदा है। दरख्त खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है, बंदर खुदा है, इंसान खुदा है, जबकि हमारे नज़दीक हर चीज़ खुदा की है, खुदा नहीं है। गोया मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बुनियादी फ़र्क कौमे वाले इसका है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मेरा यह पैगाम है कि हिंदुओं को मजहब इस्लाम के बारे में जानना चाहिए, लेकिन आज हिंदुओं को कहा जा रहा है कि पढ़ोगे तो जेहन गुमराह हो जाएगा। अगर तुम दूसरे मजाहिब के बारे में जानोगे तो कहीं हिंदू मत छोड़ ना दो। यह तो हिंदुओं को गौर करना है कि वह अपने आप को इस्लामी तालीमात पर ले आएं ताकि गुमराही से और जाहिलियत से अपने आप को निकाल सके। याद रखें कि दीन इस्लाम अक्ली और फितरी दीन है। इसकी तालीमात सादा, आम फ़हम और फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है। कुरान का दावा है कि इस्लाम फितरत की पुकार है। इसी तरह ने भी इरशाद फरमाया कि हर बच्चा फितरत सलीमा और दीन इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी नसरानी या मुशरिक बनाते हैं, यानी बाद में वह माँ बाप की तरबियत या लोगों के बहकावे में आकर यहूदी नसरानी और मुशरिक बन जाता है। बहरहाल इस्लाम यह तस्वर देता है कि इंसान की फलाह का दारोमदार ईमान और नेक आमाल पर है। अगर गुनाह या गलती हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, जबकि हिंदू मत में जोनी चक्कर और तनासुक से नरवान का अकीदा पाया जाता है, जो कि बिल्कुल फितरतो अकल के खिलाफ है। और हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ यह भी जानते हैं कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। तो दोस्तों, जैसा कि कुरान पाक में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हर कौम में नबी भेजे हैं, और अहादीस में भी अंबिया कराम की तादाद 124,000 तक बताई गई है। लिहाजा इस हवाले से कि हिंदू मजहब में अल्लाह पाक ने कौन से नबी भेजे हैं, हिंदू किस नबी की उम्मत है, क्या हिंदू मजहब के मानने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं या किसी और नबी की उम्मत से। दोस्तों, यह तो हकीकत है कि हिंदुस्तान की तहजीब हजारों साल पुरानी है, बल्कि कदीम रिवायत से मालामाल है। और यह भी कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब हिंदुइज्म ही है। हिंदुओं की मजहबी किताबों में कायनात के एक खालिको मालिक, आखिरत, जन्नत और दोजख का तस्वुर भी पाया जाता है। बल्कि खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के बारे में तो वाजह और साफ पेशगोयां भी हजारों साल गुजर जाने के बावजूद हिंदू मत की मजहबी किताबों में मौजूद है। इंसाफ पसंद हिंदू उलमा और मुहक्किकीन अपनी कदीमी मजहबी कुतुब में इन पेशगियों की मौजूदगी का बरमला एतराफ़ करते हैं। संस्कृत और हिंदू मजहब के मायानाज प्रोफेसर, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत में बतौर प्रोफेसर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने हिंदी जबान में एक किताब कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब के नाम से लिखकर भारत में तहलका मचा दिया। इस किताब का बहुत सी जबानों में तर्जमा भी किया जा चुका है, जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित नहीं कर पा रहे। इस किताब में लिखारी ने इन तमाम पेशन गोइयों को यकजा कर दिया है, जो कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई हैं। नाजरीन गिरामी, हिंदुओं का यह अकीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगंबरों ने इस दुनिया में आना है। इनमें से 9 पिछले 3 यज्ञ यानी 3 अदवार में आ चुके हैं। अब आखिरी दौर यानी कलयुग में कल की अवतार यानी आखिरी नबी को आना है, जबकि हिंदुओं का यह भी मानना है कि यह कलयुग कई हजारों साल पहले शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक यह दौर रहेगा। इसीलिए हिंदू अब कली की अवतार या आखिरी मसीह के मुंतजर हैं, जिसकी खबर उनकी तमाम मुकद्दस किताबों में मजकूर है। हिंदुओं की मजहबी किताब पुराण में लिखा है, कलयुग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। यही वह दौर है जिसमें भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार को भेजना है। दोस्तों, हिंदू यकीन रखते हैं कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगंबरों को दुनिया में आना था। बाज के नज़दीक ये तादाद 24 है। पिछले 3 युग यानी अदवार में उनमें से एक के सिवा सब आ चुके हैं। मौजूदा दौर काल युग है, जिसमें कल की अवतार को आखिरी अवतार की हैसियत से आना है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये दौर 1000 साल पहले शुरू हो चुका है और अभी बहुत मुद्दत तक बाकी रहेगा। हिंदू अब तक कल के अवतार या आखिरी नबी के मुंतजर हैं, जिसकी खबर उनकी मुकद्दस किताबों में दी गई है। भगवत पुराण में कहा गया है, काली युग का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बाद लोगों की फितरत गधों जैसी हो जाएगी। वह अपने आप को मादी जिंदगी का बोझ ढोने तक महदूद कर लेंगे। ऐसे वक्त में सच्चाई की हिफाजत के लिए भगवान अवतार भेजेगा।
वाज रहे कि पैगंबर और अवतार हम मानी अल्फाज है, और यह तस्वुर खुद हिंदू मजहब की हकी तालीमात के खिलाफ है कि अवतार की शक्ल में खुदा खुद जमीन पर आता है। भगवत पुराण के अश्लूक में कल की अवतार के मकाम पैदाइश, उनके खानदान और वालिद के नाम की निशानदही की गई है। भगवत पुराण की यह पेशगोई नबी अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम के मकाम विलादत मक्का मुकरमा पर पूरी तरह मंतबक होती है, क्योंकि तारीख गवाह है कि मक्का मुकरमा हजारों साल से जाए अमन है। यह दुनिया का वह शहर है जिसकी जानिब हज और उम्रे के लिए दुनिया के चप्पे चप्पे से लाखों अफराद कुशांकुशा पहुंचते हैं, और यह सिलसिला साल के 12 महीने जारी रहता है। जहां तक इस मकाम के पानी के करीब होने का ताल्लुक है, तो यह वाकयाती हकीकत है कि यह रेगिस्तानी इलाका अल्लाह के हुक्म से जमजम का चश्मा फूटने के बाद शहर मक्का की हैसियत से आबाद हुआ। इस पेशगोई में दूसरी बात यह बताई गई है कि कल की इस शहर के बड़े पुरोहित के घर में पैदा होंगे, और यह एक मारूफ हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। जेरे तरजिया पेशगोई में तीसरी बात यह बताई गई है कि आखिरी नबी के वालिद मोहतरमा का नाम विष्णु यश होगा, जो अपने साफ सुथरे अखलाक और किरदार के लिए मारूफ होंगे। ऋग्वेद के मुताबिक विष्णु खुदाए वाहिद का नाम है, और यश का मतलब है गुलाम या बंदा। इस तरह विष्णु यश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी के नाम अब्दुल्लाह का बिल्कुल दुरुस्त तर्जमा करार पाता है, जो अपने आला अखलाक और किरदार के हवाले से मारूफ थे। भगवत पुराण के इस श्लोक में नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम के लिए जगतपति के अल्फाज इस्तेमाल किए गए है, जिसके मानी दुनिया के सरदार, तमाम आलम, इंसानियत के रहबर और सरवरे आलम के हैं। यह बात कुरान में अल्लाह ताला की जानिब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से करवाए गए इस ऐलान के ऐन मुताबिक है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो कि ये इंसानों में तुम सब की तरफ उस अल्लाह का पैगंबर हूँ जो जमीन और आसमानों की बादशाही का है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, वही जिंदगी बख्शता है और मौत देता है। बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके भेजे हुए नबी उम्मी पर, और पैरी इख्तियार करो उसकी। उम्मीद है कि तुम राहे रास्त पालोगे। नाजरीन, हिंदू किस नबी की उम्मत है? इस हवाले से यह जान लीजिए कि मसलद अहमद बिन हंबल में एक हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर मुझ तक 1-2-4-0-0 पैगंबर भेजे, जिनमें से 315 साहिबे किताब थे। 315 साहिबे किताब नबियों के नाम ना तो कुरान मजीद में हैं और ना हदीस में उनका जिक्र है, लिहाजा हमारे लिए यह मुमकिन नहीं कि उनकी तफसील मालूम कर सकें। इसी तरह बाज ऐसे इंसान भी हैं जिनको सराहत के साथ नबी तो तस्लीम नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी नबुवत के इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता। उनमें से एक शख्सियत जरिश्त की है, पारसी उन्हें अपना नबी मानते हैं। उनकी नबूयत का इम्कान इस बिना पर भी है कि कुरान मजीद में मजूस कौम का जिक्र आया है। इस तरह दोस्तों, हिंदुस्तान में भी कुछ दीनी किताबें पाई जाती हैं और हिंदुओं का अकीदा है कि यह खुदा की तरफ से इल्हामशुदा किताबें हैं। इन मुकद्दस किताबों में दीद, पुराण, अपनिष्ट और दूसरी किताबें शामिल है। यह कहना मुश्किल है कि यह सब किताबें एक ही नबी पर नाजिल हुई हैं। मुमकिन है मुतादिदियों पर नाजिल हुई हो, बशर्त यह कि वह नबी हो। उनमें भी खुसूसन पुराण नामी किताबों में कुछ दिलचस्प इशारे मिलते हैं। पुराण वही लफ्ज़ है जो उर्दू में पुराना यानी कदीम है। इसकी तरफ हमें कुरान मजीद में भी इशारा मिलता है। बहरहाल हिंदुओं के 10 पुराण हैं। उनमें से एक में यह जिक्र आया है कि आखिरी जमाने में एक शख्स रेगिस्तान के इलाके में पैदा होगा। उसकी माँ का नाम काबिल एतमाद और बाप का नाम अल्लाह का गुलाम होगा। वह अपने वतन से शुमाल की तरफ जाकर बसने पर मजबूर होगा और फिर वह अपने वतन को मुतादिद बार 1000 आदमियों की मदद से फतह करेगा। जंग में उसकी रुत को ऊंट खींचेंगे और वह ऊंट इस कदर तेज रफ्तार होंगे कि आसमान तक पहुंच जाएंगे। इस किताब में जो मजकूरा अल्फाज हमें मिलते हैं उनसे मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम की तरफ इशारा मुस्तनवत किया जा सके। दोस्तों, अमर वाक़या यह है कि आज की दुनिया में पाए जाने वाले मुतादिद मजाहिब दरअसल इसी एक सही दीन की बिगड़ी हुई शक्लें हैं जो वही की सूरत में नाजिल किया गया था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मानने वालों की जहालत और उनके दुश्मनों के जुल्म के सबब उसमें इतनी तब्दीलियां आ गई अब उन मजाहिब में सिवाय तोहमात के कुछ बाकी नहीं बचा। इसी तरह से दुनिया के और मुख्तलिफ मजाहिब भी बुरी तरह से हो चुके हैं, मगर हमें यह मानना होगा उनकी बुनियादों में कुछ ना कुछ सच्चाई यकीनन मौजूद है। क्योंकि अगर हम बगौर जायजा ले तो चाहे माया हो या रेड इंडियंस या फिर अफ्रीका के आदमखोर कबाइल, उनके मजहबी नगमों और उनकी इबादतों में पाकीजगी का कुछ अंसर जरूर महसूस होता है। खुलासाए कलाम यह है कि जमीन का कोई खित्ता या शहर अंबियाए कराम के वजूद से महरूम रहा और ना ही जमानाए फितरत कभी बहुत तवील हुआ। हर दौर का इंसान किसी ना किसी नबी की चलाई हुई बाद नसीम के मोत्तर झोंकों से महजूज होता रहा। ताहम जिन इलाकों में मरवर जमाने से वहां के नबी का नाम तक लोगों को भूल गया और उसकी तालीमात के निशानात मिट गए,
ऐसे दौर को दूसरे नबी के जहूर पजीर होने तक जमाना फितरत से ताबीर किया जाता है, और ऐसे दौर का इंसान अगर कुफ्र इख्तियार करके शऊरी तौर पर अल्लाह ताला की जात का इनकार ना करें तो उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। अल्लाह ताला इंसाफ फरमाने वाले हैं, और कुरान में वाजह इरशाद है कि उन लोगों को कोई सजा ना दी जाएगी जिनकी तरफ कोई नबी या रसूल ना भेजा गया हो। सूरह बनी इसराइल की आयत 10 का तर्जमा है, और हम हरगिज अजाब देने वाले नहीं हैं, यहाँ तक कि हम उस कौम में किसी रसूल को भेजते हैं। यह रसूलों का भेजना इसलिए था कि आपका रब बस्तियों को जुल्म के बाइस ऐसी हालत में तबाह करने वाला नहीं है कि वहाँ के रहने वाले हक की तालीमात से बिल्कुल बेखबर हो, यानी उन्हें किसी ने हक से आगाह ही ना किया हो। दोस्तों, यह बात जेहन में रहे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सारे रसूलों का जिक्र नहीं फरमाया है, जैसा कि कुरान पाक में यह इरशाद मिलता है कि बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात अल्लाह बयान कर चुके हैं, और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान नहीं किए। नाजरीन, यहाँ यह भी याद रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह हस्ती हैं जिनके बारे में कदीम मजाहब के मानने वालों को खुद उनकी मजहबी किताबों में खुली खुशखबरियां और पूरी इंसानियत के मुसलमान लीडर की हैसियत से तस्लीम करने की हिदायत दी जा चुकी है, जिसकी बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत उनके लिए हरगिज अजनबी नहीं, बशर्त यह कि वह अपनी मजाबी किताबों की उन गवाहियों से पूरी तरह वाकिफ हो। और जाहिर है कि यह जिम्मेदारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की है, जिसे कुरान के मुताबिक उठाया ही इसलिए गया है कि वह क़यामत तक आने वाले इंसानों को इस हकीकत से बाखबर करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हस्ती हैं, कायदे आलम इंसानी की हैसियत से जिनकी आमद की खबर उनसे पहले आने वाले तमाम अंबिया देते रहे, और बड़े पैमाने पर रद्दो बदल के बावजूद यह पेशगोयां आज भी इनकी किताबों में मौजूद है। लिहाजा पूरी इंसानियत की फलाहो कामयाबी, हत्ता कि हिंदुओं की कामयाबी भी नबी आखिरत जमान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैगाम को मान लेने ही में खवातीनों हजरात आए मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला बनाए, और हम सबको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब फरमाए, और बरोजे क़यामत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत का दामन नसीब फरमाए। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्लाह हमें मुसलमान रखकर ही दुनिया से रुखसत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सदकाए जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।